नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। जयपुर शहर में आए दिन बदमाश कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहते हैं ताकि उनको लगता है या आम जनता को लगता है कि बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं या बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शहर में बदमाशों के हौसले इस तरह से बढ़ गए कि नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार को जवाहर नगर में एक बैंक मैनेजर को निशाना बनाया। बेखौफ बदमाशों ने अपार्टमेंट की लिफ्ट में घुसकर मैनेजर पर पिस्तौल तान दी और सोने की चेन, हाथ में पहना कड़ा व अंगूठी लूटकर स्कूटी से फरार हो गए। बिल्डिंग के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश अंदर जाते और दौड़कर बाहर आते नजर आ रहे हैं। इनके आधार पर पुलिस बदमाशों को तलाश रही है। वारदात सोमवार सुबह 8 बजे हुई। मीडिया से आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि उन पर इस तरह की कोई कवरेज या कोई चर्चा की जाएगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि इन चर्चाओं से जिम्मेदारी पर सवाल उठते हैं। इसलिए मीडिया अभी भी उन बातों को लेकर चर्चा करता है जिससे आपके खून में उबाल रहे। मीडिया वो खबरें दिखाएगा आपको जो आपकी समस्याओं से बहुत दूर जाती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार डिजिटल अरेस्ट, जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट। आए दिन आप इस तरह की खबर देखते हैं कि किसी को भी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, कर दिया जाता है और उससे उसके खाते में रखे पैसे उड़ा लिए जाते हैं। कितने हजारों करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूट लिए गए, लेकिन मीडिया कहीं से भी कोई खबर नहीं दिखाएगा। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर जयपुर में 25 लाख रुपए की साइबर ठगी की कोशिश को एमआई रोड स्थित कैनरा बैंक की अरविंद मार्ग शाखा के मैनेजर और कैशियर की सतर्कता ने नाकाम कर दिया। संदेह होने पर बैंक कर्मचारियों ने महिला को अलग बैठाकर समझाइश की, तब बताया कि रविवार से बंधक बना रखा है। खुद को सीबीआई, ईडी, पुलिस, आरबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताने वालों ने उसका बैंक खाता व मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होना बताया। क्या कारण है, क्या रीजन है कि आम जनता सीबीआई, ईडी, पुलिस, आरबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों से इतना डरती है? क्या यह खुद को बेदाग साबित नहीं कर सकते, या इस तरह से डर आम जनता में क्यों गहराता जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के अधिकारी बनकर किसी को भी लूटने का प्रयास करते हैं और वो लूटता चला जाता है? क्या यह एजेंसियां बिना काम के या बिना किसी अधिकार के यह क्यों इस तरह का डर आम जनता में बैठ गया है इनके प्रति? 2 महीने का मानसून सीजन बीत चुका है। राजधानी जयपुर में अभी भी बारिश का आंकड़ा औसत से 22% नीचे है। हालांकि राहत की बात यह है कि सावन के शुरुआती दिन बारिश के लिहाज से अच्छे रहे। 2 दिन अच्छी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सावन के पहले सोमवार को दिन भर मानसून एक्टिव रहा और जमकर बूंदाबांदी से अभिषेक किया गया। इस दौरान बीच बीच में हल्के से मध्यम दर्जे की संभावना है बारिश की। दिन भर शहर सहित आसपास के इलाकों में बारिश की झड़ी लगी रही। केंद्र सरकार ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के योग्य नहीं माना। सरकार का तर्क है कि पुरातात्विक मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को श्री राजपूत करनी सेना ने आंदोलन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में निकाली गई सवर्ण न्याय पैदल यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची। आंदोलनकारी कलेक्टर के मौके पर आने की मांग की। कलेक्टर के नहीं आने पर बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और पानी की बौछारें की। यात्रा 11 जुलाई को बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर से रवाना हुई थी। बीकानेर, रतनगढ़, सरदार शहर, चूरू, झुंझुनू सीकर होते हुए जयपुर पहुंची। इस दौरान करीब 8 घंटे तक शहर में जाम के हालात बने रहे। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की मांग कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर। राजस्थान सरकार 4200 ग्रेड तक की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कार्मिक विभाग और विधि विभाग इस पूरे मामले का परीक्षण करा रहे हैं। इस पर जल्दी निर्णय होने की उम्मीद है। देखना यह है कि अब कितनी जल्दी इसका निर्णय होता है ताकि आम विद्यार्थियों को राहत मिले।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सड़क पर ही जुर्माना भरने की व्यवस्था अब बड़े स्तर पर बदलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करीब 23 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों में मौके पर जुर्माना वसूलने का अधिकार समाप्त कर दिया है। इससे आम जनता को कितनी परेशानी होगी, इस पर भी आप अवश्य चर्चा की कोई बात मीडिया पर नहीं देख पाएंगे। जबकि होगा ये कि पहले सड़क पर ही जुर्माना भरकर मामला खत्म हो जाता था। अब इन मामलों में केवल चालान बनेगा, चालान कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट के आदेश के बाद ही जुर्माना जमा कराया जाएगा। मामला कोर्ट में जाने से निस्तारण में समय अधिक लगेगा और खर्च भी बढ़ेगा। होना ये चाहिए कि कितनी जल्दी इस पर फैसला हो, ताकि आम जनता यदि उल्लंघन करे तो जल्दी से जल्दी वह जुर्माना भरकर और आगे चेतावनी के साथ वह आगे से इस तरह का कोई ट्रैफिक उल्लंघन नहीं कर पाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर केंद्रीय जेल में बंद 87 वर्षीय आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी है। भास्कर की बड़ी खबर, लोक कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए बना जवाहर कला केंद्र अब अपने उद्देश्य से भटक गया। कभी देश भर के कलाकारों के हुनर से गुलजार रहने वाला यह प्रतिष्ठित संस्थान अब महज एक प्राइवेट बुकिंग सेंटर और आउटसोर्स प्रोग्रामों का केंद्र बनकर रह गया। आधिकारिक इवेंट सूची की पड़ताल से चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। जेकेके बन गया किराए का केंद्र। सालाना इवेंट 86 से 10% सिमटे, सरकार ने 37% बजट कम कर दिया। सिंधी समाज की पारंपरिक पाक कला और खान पान की विरासत को सहेजने के उद्देश्य से जवाहरनगर स्थित सिंधी सेंट्रल एसोसिएशन एवं मातृशक्ति टीम के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को सिंधी व्यंजन प्रतियोगिता हुई। इसमें 33 प्रतिभागियों ने दाल पकवान, सिंधी थाली, दाल छोला, डबल थुम जो डोडो, सिंधी कड़ी चावल, साई भाजी सहित कई व्यंजन परोसे गए। राजस्थान में अध्यापक ग्रेड तृतीय के तबादलों पर पिछले 8 साल से रोक लगी हुई है। पिछले 32 साल में जितनी भी सरकारें आई उन्होंने तबादला नीति बनाने की बात की, लेकिन आज तक नीति लागू नहीं हो सकी। इस दौरान सरकार ने अध्यापकों के 1,27,000 पदों पर नई भर्तियां की, जबकि पुराने शिक्षकों के तबादले बंद रहे। तबादलों में लगातार उपेक्षा से नाराज शिक्षक अब आंदोलन करेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के आह्वान पर 5 अगस्त से जयपुर के शहीद स्मारक पर महाआंदोलन शुरू होगा। आंदोलन में अध्यापक ग्रेड तृतीय के साथ शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक और प्रयोगशाला सहायक भी शामिल होंगे। शिक्षकों ने इस मांग को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया। सरकार ने आखिरी बार वर्ष 2018 में इन शिक्षकों के तबादले किए थे। इसके बाद से तबादलों पर प्रतिबंध जारी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक सुनील महला ने कहा कि शिक्षक 8 साल से वनवास झेल रहे हैं। सरकार 32 साल से नीति बनाने का ड्रामा कर रही है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में है और 5 अगस्त से महाआंदोलन शुरू करेंगे। अब देखना ये कि महाआंदोलन शुरू करने पर मीडिया किस तरह से पेश करता है, क्योंकि मीडिया जानते हो कि किसी भी आंदोलन को किस तरह से नेगेटिविटी के साथ आपको पेश करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मांगे जायज है या गलत मांग कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस बार रिकॉर्ड 17,15,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा की पात्रता लेने वाले 12 प्रकार की भर्तियों में शामिल हो सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 2 अगस्त थी। राजस्थान के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक आधारित ई-KYC कराना अनिवार्य किया गया है। राज्य के 1,85,00,000 उपभोक्ताओं में अब 38 लाख उपभोक्ता ऐसे बचे जिन्होंने ई-KYC नहीं कराई है। अब आप 16 अगस्त तक अंतिम तिथि है, ऑनलाइन भी करा सकते हैं ई-KYC। राजस्थान के बेस्ट खिलाड़ियों और कोच को दिए जाने वाला महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए 8 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। संभवतः 13 अगस्त को यह अवार्ड दिए जाएंगे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के सोमवार को जयपुर में आयोजित अधिवेशन में सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया है। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई व कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें पदोन्नति में बिना शर्त 2 वर्ष की छूट, द्वितीय पदोन्नति पर 4200 रुपए ग्रेड पे स्वीकृत करने, 4800 रुपए और उससे अधिक ग्रेड पे वाले सभी पदों को राज्य सेवा में शामिल करने तथा संस्थापन अधिकारी का पद नाम बदलकर उप निदेशक प्रशासन
करने की मांग प्रमुख रही। अब देखना यह कि आंदोलन का ऐलान करने पर कर्मचारियों को क्या राहत मिलती है और मीडिया पर कितनी बड़ी चर्चा होती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल यानी SHPP के दूसरे चरण को 5 अगस्त से लागू करने का निर्णय किया है। वित्त विभाग ने परिपत्र जारी कर 13 विभागों और कार्यालयों में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत के निर्देश दिए हैं। डिजिटल सरकारी खरीद कल से 13 विभागों में लागू होगी। वित्त विभाग ने सामान्य भविष्य निधि, पुरानी पेंशन योजना तथा CPF सहित अन्य समान निधियों पर 7.1% वार्षिक ब्याज दर जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित गोरमघाट रेल खंड में कुछ युवकों ने चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट किए। ट्रेन के दरवाजों पर लटक कर व फुटबोर्ड पर खड़े होकर युवकों ने रेल बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अजमेर मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि ऐसे स्टंटबाजों के RPF द्वारा केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त निदेशालय उदयपुर परिसर में गुरु पूर्णिमा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि में गाए जाने के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। एक वीडियो में सामने आया कि जिसमें साक्षरता अधिकारी, संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व शिक्षकों समेत शिक्षा विभाग के 13 कार्मिक समूह में संघ की प्रार्थना गाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो को जारी कर शिक्षा परिसरों के वातावरण को दूषित करने और सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा व शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने संयुक्त बयान जारी कर इसे राष्ट्रभक्ति का आडंबर बताते हुए संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया पर आप बिल्कुल भी इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।